दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंकिंग अपडेट पर। जी हाँ, कल बीएमएस के जो फाइनेंस विंग के नेशनल लीडर हैं आचार्य जी, तो वो आचार्य जी जो अपनी उनकी बैंकिंग की विंग है एनओबीडब्ल्यू और नोबो यानी ऑफिसर्स वाले और वर्कमैन दोनों के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल यानी बीएमएस का प्रतिनिधिमंडल, नोबो और एनओबीडब्ल्यू का प्रतिनिधिमंडल सारी समस्याएं लेकर बैंक वालों की वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराट से दिल्ली में मिले उनके कार्यालय में। और उनको जो है बैंक वालों की सारी समस्याएं, मतलब रिटायरीज की भी उन्होंने समस्याएं बताई और वर्किंग वाले जो लोग हैं उनकी भी समस्याएं उनको बताई और उनसे डिस्कस किया। 5 डेज बैंकिंग पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया, पेंशन अपडेशन की बात कही, यहाँ तक कि जो रिजाइनीज थे उनके पेंशन के मामले में भी उनसे डिस्कस किया। और ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझसे शेयर किया है इन्हीं के साथी जो पेंशनर एक्टिविस्ट जो हैं, बहुत बड़े हैं, जे.एन. शुक्ला साहब, ये कन्वेनर हैं ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के, और इन्हीं के साथी हैं। इन्होंने मुझसे शेयर किया है, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ये फोटो भी आपको शेयर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस इसकी समर्थक है और ये बीएमएस आरएसएस की विंग है। और इसी बीएमएस का जो है अनुषंगी इसको कह सकते हैं, एफिलेट कह सकते हैं, ये नोबो और एनओबीडब्ल्यू हैं। और चुनाव सर पे है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं किसी भी कीमत पर 2024 के चुनाव में रिस्क लेना नहीं चाहते। और हो सकता है कि इन लोगों के जाने से, इन लोगों के अपना प्रतिवेदन देने से, डिस्कस करने से, वो इनके कहने से इनको श्रेय देते हुए 5 डेज वीक भी मान लें और कुछ अन्य मांगे भी मान लें ये चुनाव की घोषणा से पहले। जैसा कि मैंने कहा पिछले वीडियो में आपसे कि 8 तारीख तक 12th वेज रिवीजन जो है ये फाइनल हो जाने की पूरी संभावना है, यानी कि चुनाव से पहले। तो हो सकता है उसके पहले ही ये भी फाइनल हो जाए, क्योंकि ये जो मनीषी लोग हैं सरकार में ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि 8.5 लाख भाई साहब जो है ये वर्क फोर्स है जो बैंक में काम कर रही है। एक पर 5 आदमी एक परिवार में देख लीजिए तो कितने हो गए। और फिर करीब ऐसे ही 8.5-9 लाख जो है ये पेंशनर हैं, उनका तो पूरा परिवार है। यानी करोड़ों की संख्या में जो वोटर्स हैं वो भाई साहब जो है बैंक परिवार से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो मनीषी गण हैं, बुद्धिजीवी गण हैं, जो सरकार पे है, रणनीतिकार हैं, वो जरा भी रिस्क लेंगे 2024 के चुनाव में। मुझे लगता है कि संभावना बनती है कि जब उन्होंने सोचा कि हमको देना ही है तो क्यों ना अपनों वालों के कहने से दे दें। तो एक उम्मीद ये जरूर बनती है कि शायद इस 8 तारीख तक जो भी हमारा ये साइन होने वाला है 12th वेज रिवीजन, हो सकता है कि साथ ही साथ 5 डेज वीक की भी घोषणा कर दी जाए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।